सिंपल क्वेश्चन पेपर है ये। पहला क्वेश्चन इसका है, ऑप्शनल का है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p, यानी p को लिखा गया है यहाँ पे a b स्क्वायर एंड q को राइट किया गया है a क्यूब b, और a b बीइंग प्राइम नंबर, यानी a और b आपके प्राइम नंबर हैं। देन एलसीएम पी क्यू इज, यानी एलसीएम पूछ रहा है कि पी क्यू जो एलसीएम है वो क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए बी है, और सेकेंड ऑप्शन ए स्क्वायर बी है, और थर्ड ऑप्शन आपका ए क्यूब बी स्क्वायर है, और डी ऑप्शन जो है आपका, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो ए क्यूब और बी क्यूब है। तो आइए इसको हम एलसीएम बड़े आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि P यहां लिखिए प्राइम फैक्टर ऑफ P। देखिए P प्राइम फैक्टर यानी P की वैल्यू कितनी है, a b स्क्वायर। तो इसको हम राइट करेंगे a मल्टीप्लाई b स्क्वायर का मतलब कि b को हम 2 टाइम्स राइट करेंगे, तो b स्क्वायर ये हो गया a b मल्टीप्लाई b। अगेन प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यहां पे क्यू की जो वैल्यू है a क्यूब और b है, तो a क्यूब का मतलब हो गया कि a को हम 3 टाइम राइट करेंगे और b 1 टाइम है तो b को 1 टाइम राइट करेंगे। अब हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इट मींस, कहने का मतलब है कि जो इन दोनों में कॉमन होगा उसको भी राइट करेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी राइट करेंगे। तो यहां पे देखिए एक हमारा मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन जो है वो a है, तो हम राइट कर देंगे a। फिर दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो हमारा ये b पार्ट है, यानी हम यहाँ पे राइट कर देंगे b। उसके बाद में देखिए हमारा a, ये b सिंगल बच रहा है उसको राइट कर देंगे, और यहाँ पे फिर 2 टाइम्स a बच रहा है। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और एक a ऑलरेडी यहाँ पे है तो a क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको हम राइट करेंगे a क्यूब, और b को राइट करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका, ये जो वर्क आप करेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको क्वेश्चन जब आप ऑप्शनल टाइप क्या करेंगे तो क्वेश्चन आपको राइट करना रहेगा। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए ये 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, लेकिन आपको वहां पे चारों ऑप्शन नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन राइट करेंगे, फिर रफ पेज पे आप बगल साइड में लेफ्ट पेज पे आप क्या करेंगे, इसका अगर आपको डायरेक्टली पता है कि इसका आंसर ये होगा तो टिक कर देंगे, अन्यथा आप रफ पेज पे इसको सॉल्व करने के बाद में जो ऑप्शन होगा ओनली उस ऑप्शन को ऐसे राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी और ए क्यूब बी स्क्वायर, उसके बाद में हम लोग टिक कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर हमारे कंफर्म हो जाएंगे। सेकेंड है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। देखिए इसमें क्या करना है, जहां पे बात कर लिया ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड की बात कर रहा है, तो यानी क्या करना है, इन दोनों नंबरों का आप एलसीएम, इन दोनों नंबरों का आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो यहां से क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 52, और फिर नीचे राइट कर देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 91। देखिए इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 13, यानी अब इन दोनों में अगर कॉमन ढूंढा जाए तो इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो आपको मिलेगा 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, तो यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 13, और एचसीएफ 13 आ गया तो 13 यानी 13 किलोमीटर पर आवर, इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 13 किलोमीटर पर आवर। इसके थ्रू आपका ऑप्शन जो है वो सी, यानी 13 किलोमीटर पर आवर्स, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा।
थर्ड है आपके सामने, इसमें कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। अभी इस 2 का मतलब है, आगे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया 10 और फिर सेकेंड ऑप्शन है -10, 5 और -5। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही है उसको टिक कर देना है। तो देखिए क्या करना है, आपका इक्वेशन क्या यहाँ पे राइट किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0 आप लिख दीजिए। इक्वल में क्या लिख देना है आपको, 0 राइट कर देना है। अब जो यहाँ पे 2 है वो x की वैल्यू है, यानी x इक्वल 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के और इक्वल में 0 हो जाएगा। तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल 0। यहां से देखिए ये हो जाएगा 4 6 ऐड करेंगे 10 प्लस के इक्वल 0 के, और इसका हम जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस से जब दूसरे साइड में यानी राइट साइड में जाएगा तो ये -10 और के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -10, यानी ऑप्शन आपका बी -10 आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, इन चीजों को रफ पे सॉल्व करके ओनली ऑप्शन जो होगा उसको टिक कर देना है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जो ऑप्शन सही है उसी पे टिक कर दिया है, और दूसरे में भी जो ऑप्शन सही है उसी को मैंने टिक कर दिया है। तो ऐसे जितने भी ऑप्शनल होंगे उनमें क्या करना है आपको, ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप अपने कॉपी में लेफ्ट पेज पे ही सॉल्व करेंगे और सिर्फ आंसर जो आएगा उस पे उस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय 6x minus 3y plus 10 इक्वल 0, 2x minus y plus 9 इक्वल 0, ये दोनों हैं। अब देखिए क्या बताना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है 2 लाइंस विच आर, ये पैरेलल होंगे या फिर इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या होंगे, इनको सॉल्व करने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 ये निकाल लेंगे। देखिए a1 a2 कैसे निकाला जाता है, पहले से तो हम लोग कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल 0 कंपेयर करिए। तो पहले इक्वेशन को इसके पहले इक्वेशन से क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस यानी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 को हम a1x प्लस b1y और प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो यानी a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, a1 इक्वल हो जाएगा 6 और फिर b की वैल्यू आ जाएगी -3, यानी b1 की वैल्यू -3 और c की जो वैल्यू आएगी c1 और c2, यानी c1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 10। नेक्स्ट a2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा आपका 2 और b2 की जो वैल्यू आएगी वो -1 हो जाएगा। c की जो वैल्यू आएगी वो 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 यानी 6/2 और b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। अब यहां से देखना है, इसको अगर हम कट करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1 -3 से जो होगा तो आपका 3 आ जाएगा। यहां पे अब देखिए क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 भी 3 है और b1 अपॉन b2 भी 3 है, और c1 अपॉन c2 यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो हमारे इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इन सबके इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है आपका, पैरेलल लाइन। इफ द quadratic equation x square plus 4x plus k इक्वल 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन देखिए इसमें इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स पूछ रहा है आपसे,
तो यहां पे देखिएगा जब डिस्क्रीमेंट डी इक्वल टू 0 होगा, जब रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करेगा, तो अब देखिए डी इक्वल टू आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, कंपेयर कर दीजिए इसको। तो यहां पे देखिए इस इक्वेशन को जब आप लिखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के, यहां से देखिए जो a की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और c की जो वैल्यू होगी वो k। अब इस क्वेश्चन पे पुट कर दीजिए इक्वेशन पे, तो d इक्वल टू आपने कहा d क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आपकी क्या है 4 का स्क्वायर प्लस c की जो वैल्यू a की जो यहाँ पे 4 और a की वैल्यू आपकी है, इस पे पुट कर रहे हैं 1, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस है आपका 4ac, तो -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k है। यहां से देखिए 0 इक्वल 16 -4k। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 16 को इस साइड में ला रहे हैं तो -16 इक्वल -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4k इक्वल 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी k इक्वल 4, और आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, k इक्वल 4। 6 जो आपका है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द पेरीमीटर इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 4,0,4, ये फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकेंड है 0,0 एंड 3,0। क्या है, सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया है ABC, एक ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल में क्या है, हमको यहाँ पे देखिए A के पॉइंट हमने दे दिया, फर्स्ट पॉइंट जो है 0,4 और B का दे दिया 0,0 और C हो गया हमारा 3,0। देखिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सम ऑफ ऑल साइड कहने का मतलब है ए, तो यहाँ पे जो साइड बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी, पहली साइड बनेगी ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये हमारी सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे जो साइडें बनेंगी तीनों वो ये साइड हो जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होगा हमारा ए बी के बीच में जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहां से देखिएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझिएगा, जो a और b है तो a के पॉइंट 0,4 है और b का जो पॉइंट है वो आपका 0,0। इट मींस कहने का मतलब है कि x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x2 की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, y1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 और y2 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ए बी का जो पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, x2 - x1, तो x1 भी 0 है और x2 भी 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब y2 क्या है हमारा 0 है और -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से करेंगे ए बी इक्वल आपका आ जाएगा 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल आपका आ जाएगा 0 + 16, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा √16, तो ए बी जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वो 4k हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 4, यानी एक साइड हमको मिल गया ए बी 4 मिल गया। अगेन क्या करेंगे, डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे BC। ध्यान दीजिएगा जब BC का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, x2 और x1। देखिए यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि x3 और y3 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब दो पॉइंटों के बीच में करें तो कुछ समय के लिए हम इसको x2 और इसको समझ लेंगे कि इसको x1 और इसको x2 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा BC, यानी ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा x2, तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की भी वैल्यू क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि BC हमारा यहाँ से आ जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो जो BC यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा 9 + 0 जब बनेगा BC,
तो BC जो आपका आ जाएगा वो 3, तो दूसरी साइड भी हमारी निकल के आ गई, यानी एक साइड AB 4 आया है और BC हमारा 3 आया है। अब अगेन करेंगे तो AC जब डिस्टेंस निकालेंगे यहां से, डिस्टेंस ऑफ AC के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां से देखिएगा AC के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 यहाँ पे देखिए x1 0 हो जाएगा। वैसे डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं AC ना लेके CA लिखेंगे, तो C यानी x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू 0 है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, यहां से देखिए 0 - 4 का होल स्क्वायर, यानी जो CA आएगा वो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों माइनस में वैल्यू रहेंगे तो माइनस, यानी ये हो जाएगा हमारा 9 और प्लस 16, रूट में आ जाएगा 25। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये 5 हो जाएगा। अब देखिए सभी की वैल्यू हमको पता चल गई हैं, हमारा AB आ गया है 4, BC आ गया है 3 और हमारा जो CA आया है वो कितना हो गया 5। CA कहें या फिर AC, दोनों बात एक ही है। तो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर आप ट्रायंगल ही तो निकालना था, तो पेरीमीटर ट्रायंगल में अभी ऊपर आपको बताया गया है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड। इट मींस कहने का मतलब AB प्लस BC और प्लस AC ये हो जाएगा। तो AB की वैल्यू 4 है, 3 और प्लस 5, आंसर हमारा आ जाएगा 12 यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो मीटर में दी नहीं गई है, इसीलिए हम बी ऑप्शन जो आपका लिखेंगे 12, और जिस प्रकार की यूनिट होगी चाहे सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर, तो उस प्रकार यूनिट हम लोग राइट कर देंगे। तो यहाँ पे ओनली 12 यूनिट्स लिखा जाएगा। इफ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, और फिर यहाँ पे जो साइड दिए गए हैं AB अपॉन DE इक्वल में दिया गया है BC अपॉन FD, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, अगर कह रहे हैं सिमिलर है तो पहले सबसे पहले क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल ड्रा कर दो। तो यहाँ पे देखिए ABC एक ट्रायंगल और DEF एक ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका राइट किया गया है, देखिए AB आपको जो दिया गया है AB, यानी ये क्या होता है कि अगर करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब है यहाँ से देखिए AB ये वाली साइड, AB ये साइड इसके इक्वल है, आपका ये साइड इसके रेशियो है, यानी D और E का रेशियो, तो AB अपॉन D, यानी ये साइड इस साइड के रेशियो में है। और फिर इक्वल यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे देखिए BC आपका दिया गया है, BC अपॉन आपको दिया गया है DFD, तो BC अपॉन FD। आप यहां से ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट कि AB यानी इस साइड का रेशियो, इस साइड यानी इन दोनों साइड का रेशियो आपका इक्वल है BC साइड के रेशियो और FD साइड के रेशियो के इक्वल है, यानी कि इसको हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि AB DE के इक्वल, AB DE का रेशियो और BC और DF का रेशियो इक्वल है। तो यहां से एक पॉइंट ये समझना है कि AB ये और DE ये पॉइंट, फिर FD ये चीजें, और यहाँ पे क्या है BC। तो यहाँ पे देखना जो ये वाला साइड जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा इस वाले एंगल के इक्वल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि AB ये आपने लिखा और इसका रेशियो क्या लिखा आपने, इस साइड का रेशियो लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट जब आप चले तो ये वाले साइड ले रहे हैं और ये वाली साइड, तो यहाँ पे इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बनना है ये, और यहाँ पे क्या इस साइड और इस साइड के, ठीक है, जो एंगल बनेगा वो, क्योंकि जो साइड का रेशियो होता है उन्हीं के बीच में जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो यानी एंगल जो होगा B, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल D के। तो ऑप्शन जो आपका है वो C सही हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल D। In which ratio the y-axis divide the line segment joining the points 5, -6
एंड है आपका -1, 4। एक लाइन हमने ड्रा कर दी ए और बी, एक लाइन, तो ए के जो पॉइंट होंगे 5, -6 और बी का जो पॉइंट होगा -1, -4, और ये लाइन जो डिवाइड कर रहा है वो पी एक्स, वाई के फॉर्म में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जो लगेगा x, y का जो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x एक्सिस के लिए हो जाएगा, और y एक्सिस के लिए क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 और m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए p जब y एक्सिस डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेक्शन फॉर्मूला यहां से लगाएंगे तो x इक्वल टू, अभी मैंने जो पॉइंट लिखा है उसी पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया है 5 × 1। इट मींस कहने का मतलब है कि x1 की जो वैल्यू होगी वो 5 × 1 यहाँ पे, और फिर यहाँ जो k की वैल्यू, यहाँ रेशियो जो हमने दर्शाया है k/1, तो यहाँ पे जो ये रेशियो आएगा वो k हो जाएगा आपका, जो m1 होगा वो k हो जाएगा, तो -1 × k, और नीचे क्या k+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 - k इक्वल 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा इज 5:1। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 है देन द वैल्यू ऑफ सेक ए, ये भी ऑप्शनल है, ऑप्शन में भी राइट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 है देन द वैल्यू ऑफ सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है। इसको देखिए दो टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या है, इक्वल में है 1/2 है, तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं पंडित भोले प्रसाद और फिर हर हर भोले। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर यानी इसको ए कह दीजिए, और ये आपका बी और ये आपका सी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहां से बेस यानी बेस BC इक्वल टू, आप जो बेस है उसको राइट डाउन करिए, तो बेस ये कैसे होगा AC² माइनस आपका हो जाएगा AB, सॉरी AC² और हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर, तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो B इक्वल हो जाएगा आपका 4 और -1, तो BC जो आपका आ जाएगा वो √3 आ जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा √3। अच्छा जो सेक होगा, तो सेक क्या होगा आपका, देखिए कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब सेक जो हम लेंगे तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी H/B, H/B मतलब AC अपॉन हो जाएगा BC, तो AC हमारा 2 है और BC हमारा √3, तो ये हमारा जो सेक ए की वैल्यू आएगी वो √3, तो √3 इस पूरे पेपर में ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन उसमें जो दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं, और इसका जो आंसर आएगा वो 2√3 ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे √3x² a प्लस √3 sin² a इज इक्वल, ये किसके बराबर है, ऑप्शन पहला है 1, फिर बी ऑप्शन है 1/√3, सी है √3 और डी है आपका 0। बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, √3 cos² a प्लस √3 sin² a, यहां से क्या करेंगे √3 कॉमन ले लीजिए, √3 आपने कॉमन लिया तो cos² a और प्लस sin² a, इसको जरा क्रम से लिख लीजिए, √3 sin² a और प्लस cos² a, ये हो जाएगा, और sin² a प्लस cos², इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1, तो यानी √3, तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी यानी √3 ऑप्शन सही हो जाएगा। पे यूट्यूब चैनल से मैथमेटिक्स कैंपस पे आप सभी को यहाँ पे क्लास 10th का CBSE बोर्ड का जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा मैथ का, और साथ ही जो मॉडल पेपर, जैसा कि आप देखिए आज हम लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्व किया है, जो कि मॉडल पेपर CBSE ने जारी किया था, तो उनके कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने आज सॉल्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पार्ट के जो मॉडल पेपर के और रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ना सिर्फ मॉडल पेपर ही सॉल्व किया जाएगा बल्कि जो प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे आप सभी का मैथ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और जो मॉडल पेपर क्वेश्चन है वो सभी आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे, आंसर सहित सभी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और बहुत ही कम समय में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर भी बताए जाएंगे।